वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको दुबई के 5 ईयर वीज़ा का जो एप्लीकेशन फॉर्म है कैसे फिल किया जाता है ये सारा करके दिखाऊंगा। आप मेरे साथ रहिएगा। और मैंने जब अप्लाई करना चाहा और डिफरेंट एजेंसी से जब पते किए तो मुझसे ना 1.5 और 2 लाख रुपए डिमांड की गई। इवनली उसकी जो कॉस्ट है वो सिर्फ 650 दिरहम है। सो मैं उसकी वेबसाइट का लिंक भी नीचे मेंशन कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो इंश्योरेंस लेनी है वो भी दुबई बेस किसी कंपनी से लेनी है, ठीक है। उसका भी वेबसाइट का लिंक साथ में अटैच कर रहा हूँ। सो सबसे पहले वेबसाइट पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अपने पासपोर्ट का स्कैन ले लेना है, ठीक है। स्कैन कॉपी आपको अपनी 2 बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर्स चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ। आपके पास ट्रैवल या हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। बहुत से एजेंट नहीं बताते, वो 6 मंथ की कम से कम आपने लगानी है, या 1 साल की या 6 मंथ की, मिनिमम 6 मंथ की आप लगाएं। और इसके अलावा आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कि $4000 की इक्वलेंट हो लास्ट 6 मंथ, ठीक है। जो पाकिस्तानी 7 लाख बन जाते हैं और इंडियन 3.5 लाख। बाकी अपनी कंट्रीज़ में आप अपनी करेंसी के हिसाब से कर लीजिएगा। इसके अलावा आपने एक टिकट बुक कर लेनी है, ठीक है। डमी टिकट कोई भी एजेंट आपको बना देता है, उसे बनवा लीजिएगा, ज़्यादा बेटर है। आप खुद भी बना सकते हैं बहुत सी वेबसाइट से, फुल रिफंडेबल हो जाए। और इसके अलावा आपको वहाँ पर होटल बुकिंग, ठीक है, क्योंकि आपको कॉन्टैक्ट, ठीक है, एक हो आपका वहाँ पे कॉन्टैक्ट मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, लैंडलाइन नंबर हो, ये 3-4 चीज़ें ये अभी से बता रहा हूँ कि फॉर्म में आगे मांगी जाती हैं। तो आप ये सारी चीज़ें रेडी करके बैठिएगा, ठीक है। अगर आप होटल बुक नहीं करना चाहते, आपके कोई वहाँ पे जुगाड़ है, समझिए ना, मतलब कोई दोस्त है, कोई जानने वाला है, तो आप उनका रेजिडेंशियल एड्रेस भी दे सकते हैं, आप उनका मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है ना। और आप उनका लैंडलाइन नंबर भी दे सकते हैं। बट ये लाजमी है, अगर आप ये ऐड नहीं करेंगे तो आपकी फॉर्म सबमिट नहीं होता, ठीक है। अगर कोई भी नहीं आपके जानने वाला, booking.com, agoda, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आप किसी से भी होटल बुक करें, कोशिश कीजिएगा। थोड़ा ऐसी बुकिंग भी मिल जाती है जो बाद में कैंसिल भी हो जाती है। बड़े आप होटल बुकिंग करेंगे नामी ग्रामी, तो वो आपको मोबाइल नंबर नहीं शेयर करते। बट आप थोड़ा मिडल, ठीक है ना, रेंज में आप बुक कर लीजिएगा तो उसमें आपको फ़ोन नंबर भी वो मिल सकता है, उनका मोबाइल नंबर, जो कि ज़रूरी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जब रेडी कर लें, स्कैन कॉपी कर लें अपने लैपटॉप में या फ़ोन से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप उसके बाद जो है ना ओपन करेंगे वेबसाइट, लिंक मैंने मेंशन किया है ICA Smart, ठीक है, .gov.av। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड्स, आप जैसे ही वेबसाइट पे आते हैं, ठीक है, पब्लिक सर्विसेज में जाएंगे, ये वीज़ा, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म टूरिस्ट, ठीक है, 5 ईयर वीज़ा, इसको ओपन कर लेंगे। वेबसाइट ओपन हो रही है। इसके बाद आपने ऊपर नाम अपना जो है ना एंटर कर लेना है, ठीक है। और नीचे एप्लीकेशन रैपिक में ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है, वो आपको नहीं है। यहाँ पर आप अपना कंट्री का नंबर दे सकते हैं, ठीक है। मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान का ऐड कर रहा हूँ और आगे आपने अपना नंबर कर देना, ठीक है। ये जो नंबर एंटर कर रहा हूँ ये इस पर काले ना करते रहिएगा, ये वैसे ही है, ठीक है। ईमेल भी सेम। प्रेफर लैंग्वेज ऑफ कोर्स इंग्लिश आपने करनी है, ठीक है। और उसके बाद जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद UAN डिफाइंड नंबर है, इसको छोड़ दीजिएगा। बाकी आप किस डिपार्टमेंट से अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो डिफरेंट रहती है। आपने अबू धाबी सेलेक्ट कर लेना है, डिफरेंटली है, मैंने अबू धाबी सेलेक्ट किया, ठीक है। इसमें दुबई के अलावा आप जितनी स्टेट हैं उससे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फिर नीचे आ जाएं, नेम में अपना नेम एंटर कीजिएगा, अरबिक नेम ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। बाकी फिर आपकी जो कंट्री की नेशनैलिटी है, ऑफ कोर्स आप जिस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं वही सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। और फिर जो है ना प्रीवियस नेशनैलिटी कोई थी तो वो एंटर कर दीजिएगा, नहीं तो वो भी ऑफ कोर्स जिस कंट्री के हैं, लाइक मैं पाकिस्तानी एंटर किया तो आप भी पाकिस्तान एंटर कर दीजिएगा। बिज़नेस, मैं बिज़नेस करता हूँ तो मैंने बिज़नेस एंटर कर दिया। आप अपने हिसाब से ऑक्यूपेशन एंटर कर दीजिएगा। जेंडर में मेल फीमेल, सिंपली, कोई इतना मुश्किल नहीं है। डेट ऑफ बर्थ एहतियात से एंटर कीजिएगा, वही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए जो आपके पासपोर्ट पे मेंशन है, ठीक है। बस ये डेटा आपने बड़े एहतियात से एंटर करना है, तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा 100% अप्रूव हो जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं आने वाला, ठीक है। कंट्री ऑफ बर्थ ऑफ कोर्स मेरी पाकिस्तान की है, मैंने एंटर किया है, आपकी भी जो अपनी कंट्री के हिसाब से एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद सिटी होता है, ठीक है, जो भी सिटी जिसमें आप पैदा हुए, और उसके बाद ऑटोमेटिकली उसी का नाम अरबिक सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। पासपोर्ट नंबर एहतियात से एंटर कीजिएगा, ठीक है। पासपोर्ट ऑर्डिनरी है तो ऑर्डिनरी, डिप्लोमेट डिफरेंट है वो ही कर सकते हैं आप। फिर पासपोर्ट आपको कौन सिटी से मिला, वो इस्लामाबाद, जो भी आपका सिटी है आपने अपने सिटी का नाम लिख लेना है, ठीक है। और फिर कंट्री जहाँ से आपने लिया था पासपोर्ट, ऑफ कोर्स पाकिस्तान है तो पाकिस्तान, इंडिया, जो भी आपका कंट्री है आप उससे कर सकते हैं। फिर पासपोर्ट की इशुएंस डेट उसके ऊपर लिखी होती है, वो आपने
ठीक है ना, चेक करके और आराम से डेटा एंटर कर लेना है, ठीक है। मैच करके रीचेक भी कर सकते हैं आप, लेकिन जल्दी नहीं है, आप आराम से कीजिएगा। इशू डेट के बाद एक्सपायरी डेट होती है, एज़ यूजुअल आपको मालूम ही है, ठीक है। ये मैं रैंडमली वैसे सेलेक्ट करके एंटर करता जा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। फिर आपका जो रिलीजन है, फेथ है, ठीक है, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर उसमें से जो आगे सब कैटेगरीज आती हैं वो सिलेक्ट कर लेनी है ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद शादी का स्टेटस सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स है, जो भी है आपने अपना वो स्टेटस लगा लेना है, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन आपकी जो है अपने हिसाब से लगा दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका मदर नेम, ठीक है। ये भी मैं वैसे लिख रहा हूँ, आपका जो अपना मदर नेम है वो लिख लीजिएगा, अरेबिक में ऑटोमेटिकली आ जाता है। और फिर आपका जो वैलिड ईमेल हो, याद रखिएगा इस ईमेल पे ही आपको वीज़ा वगैरह ना वैलिड ईमेल आपने एंटर करना है, ठीक है ना। अब आती है असल जगह, यहाँ पर आप जो है ना यूएई का एड्रेस देना है अपने दुबई का, जो भी आपका जहाँ पे होटल बुकिंग की है या फिर आपका कोई दोस्त रिलेटिव है। ये मैंने दुबई सेलेक्ट कर लिया, हाथा सेलेक्ट कर लिया, जैसे मेरा एक दोस्त है, ठीक है। तो आपने फिर उस एरिए का चिकन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आगे फिर सब एरिए जो आ जाते हैं। अब जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि यहाँ पर वो आपका एड्रेस मांगेगा, आपने यूएई का होटल बुकिंग का अगर लगाना है तो वो लगा दीजिएगा, नहीं तो फिर आपने यूएई अपने फ्रेंड का एड्रेस लगा लेना है। बिल्डिंग एड्रेस वो स्ट्रीट वाइज जैसे पूछा जाता है थोड़ा बहुत, वो आपने इंटर करना है। पीओ बॉक्स, ठीक है ना, कोई मुश्किल नहीं है, नहीं भी पता छोड़ दें क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो बाकी जिसके साथ रेड स्टार लगा हुआ है ना, ये सारी चीज़ें इंटर करना ज़रूरी है। मोबाइल नंबर शुरू में मैंने आपको बताया था, वो अब आपने इंटर करना है, दुबई का ही होना चाहिए। अब होटल वालों का है तो होटल का लगा लें, नहीं कि अपने फ्रेंड वगैरह किसी का भी आप लगा सकते हैं जिसके साथ आप रहेंगे। ऑफिस नंबर होगा, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इंटर करने के बाद, ठीक है, अब आप जिस कंट्री में हैं जहाँ पर अभी हैं वो लगाना है। लाइक मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ, पाकिस्तान सेलेक्ट किया है, फिर मैंने एड्रेस जो मेरा पाकिस्तान का होगा वो आपने इंटर करना है या आप अपने कंट्री के हिसाब से। और इसके बाद आपका जो लोकल नंबर जो जहाँ पर आप परमानेंटली यूज़ कर रहे हैं वो नंबर, मोबाइल नंबर आपने लगाना है, ठीक है। सो आपने इंटर करना है। इसके बाद कैप्चा कोड आ जाता है, उसको चेक करना है और नेक्स्ट दबा देना है, ठीक है। अच्छा, मैंने तो रैंडमली नंबर शायद इंटर कर रहा था, तो इस वजह से उसने मेरे मोबाइल नंबर का शायद वो दे दिया एरर, तो वो दोबारा से मैं वैसे ही कोई इंटर कर देता हूँ, ठीक है ना। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए कि अपने फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है। आपने नेक्स्ट दबा दिया। उसके बाद आ जाता है स्टेप 2। स्टेप 2 पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स मैंने शुरू में बोले थे कि रेडी करने हैं, वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच करने हैं, ठीक है। लाइक कलर फ़ोटो रिक्वायर्ड है, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड के साथ आपने अपलोड करना है, ठीक है। ये अपलोडिंग हो रही है, मैं थोड़ा स्टैम्प सिस्टम थोड़ा स्लो था या क्या, ठीक है ना। ये चीज़ ये मैं रैंडमली वैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, आपको जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। और वीज़ा फॉर्म फिल करते हुए कोई जल्दी ना कीजिएगा, बिल्कुल आराम सुकून से ईजी होकर जब आप चेक करें कि आप फ्री हैं, फ्रेश हैं, दैन आप जाएँ, ठीक है। पासपोर्ट की स्कैन कॉपी फर्स्ट एंड सेकंड पेज की, और सेकंड पेज साइन होना चाहिए आपका, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। आपने वो अपलोड कर दी, ठीक है। पहले नहीं हुई थी, दोबारा कर रहे हैं हम। ये जस्ट मैं आपको दिखाने हूँ, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है आपका मेडिकल इंश्योरेंस। मैं साथ वेबसाइट का लिंक भी दे रहा हूँ, आप उसी कंपनी से लीजिएगा जो यूएई बेस होनी चाहिए, ठीक है। 6 मंथ एटलीस्ट, वरना 1 साल की ले लेंगे तो बहुत बेहतर है। अराउंड 100 दिरहम की आ जाती है 1 साल की, 120 दिरहम की, ठीक है ना। और ये लाजमी है। उसके बाद आपने बैंक स्टेटमेंट और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए थे वो ये हैं, जिसमें आपका एयर टिकट भी आ जाएगा, जिसमें आपके होटल बुकिंग वगैरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप ऐड करने के बाद नेक्स्ट दबा देंगे। अब जैसे ही हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, सॉरी लोड हो रहा है, पेज लोड हो जाओ। अच्छा ठीक है, तो ये आपको एक सारा रीचेक करने के लिए बोलेगा कि आप चेक कर लें इसमें कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। तो आपने सारी हर चीज़ को अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच कर लेना है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपने नेक्स्ट उसमें आ जाते हैं, पेमेंट का हिसाब आ जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ये पेमेंट सारी देखनी है, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा था, ठीक है। 650 दिरहम आ जाती है। ये सारी चेक करने के बाद आपने नीचे इसकी फ़ीस देनी है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है ना। अगर वो क्रेडिट कार्ड तो हो जाती है, अगर डेबिट है तो फिर वो अगर उसकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं एक्टिव तो फिर आपने ये पे सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। सो आप आ जाएंगे नेक्स्ट उस पर। तो सो फ्रेंड्स, ये इंटर करने के बाद चले मैं आपको ले जाता हूँ इंश्योरेंस पेज पे, ठीक है। इंश्योरेंस पेज ओरिएंट का मैंने लिंक दिया हुआ है, आप और भी किसी उसकी लगा सकते हैं। मैंने ओरिएंट से लिया तो ओरिएंट का लगा रहा हूँ साथ पे। आपने यहाँ पर अपना डेटा इसमें इंटर करना है, 6 मंथ का डेटा इंटर करते हैं या 1 ईयर का, ठीक है।
उसके साथ उसकी डेट ऑफ एंट्री, डेट ऑफ एग्जिट जो है ना, सारी चीज़ें डाल देनी है, नंबर ऑफ़ डेज़ कितने आप वहाँ रहते हैं। तो कोशिश कीजिए 60 डेज़ से कम हो तो ये राउंड आपका कम पैसों में हो जाएगा। अगर 60 डेज़ प्लस होता है तो ये राउंड आपके $100 के करीब बन जाता है, ठीक है। $95 बन रहे हैं अभी, ये मैंने जो है ना 6 मंथ के करीब ली हुई है, ठीक है। इसके साथ वैल्यू एडेड टैक्सेस मिला के टोटल ₹100 बन जाते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा पासपोर्ट वगैरह की भर के, तो आपने ये लगा देना है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री अगर लगाएंगे ना, यूएई बेस की जो इंश्योरेंस कंपनी नहीं होगी तो वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो फिर आपको कुछ अर्से बाद फिर दोबारा भेज देंगे, ठीक है, क्वेरी के लिए कि आप जो है ना इंश्योरेंस जो है वो यूएई बेस कंपनी किसी की लगाएं। सो अभी से मैंने आपको बता दिया कि आपने कोशिश करना है यूएई बेस कंपनी की ही ले लें। ओरिएंट भी अच्छी है और भी बहुत सी हैं, आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। तो ये मैंने एक आपको सैम्पल के तौर पे दिखा दिया। यहाँ पे कंफर्म करने के बाद आपने एंटर करना है और इंशाल्लाह आपका जो है ना वीज़ा डन है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।